बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग विद रुबीना में, जिसमें आज हम आपको एग कटलेट्स बनाना सिखाएंगे, जो कि बहुत यूनिक रेसिपी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हम तकरीबन 2 अदद आलू लेंगे और उनको बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद हम उनको इस तरह से कद्दूकश कर लेंगे, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। आलू को आप लोग कद्दूकश भी कर सकते हैं या फिर मैश भी कर सकते हैं, पर कद्दूकश कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर इसके बाद हम उसमें मसाले शामिल करेंगे। मैंने इन आलूओं में तकरीबन 1 चम्मच लाल मिर्च डाली है। फिर इसके बाद मैंने इसमें नमक शामिल किया है। मैंने 1 चम्मच ही नमक शामिल किया है। मसालों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। लाल मिर्च शामिल करने के बाद मैंने यहाँ पर कुटा और भुना हुआ धनिया शामिल किया है, तकरीबन 1 चम्मच। इसके बाद मैंने इसमें कुटा और भुना हुआ ज़ीरा शामिल किया, वो भी मैंने तकरीबन 1 चम्मच ही शामिल किया है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। फिर इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली और उसको बारीक चॉप कर लिया और वो भी इसमें शामिल की। फिर इसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 1 चम्मच चाट मसाला शामिल किया और अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद मैंने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च शामिल की और अब मैं हाथ की मदद से इन सब तमाम मसालों को और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। अब हम इसको थोड़ी देर रखने के बाद इसको इस तरह से थोड़ा सा हाथ में लेंगे और एक कबाब की शेप बना लेंगे और उसको साइड पे रख देंगे। दूसरा एक और हिस्सा हम लोग इसी तरह लेंगे और उसका भी इसी तरह से कबाब तैयार करेंगे। तब तक मैंने एक अंडा लिया और उसको बॉईल कर लिया और उसको पतले पतले स्लाइसिस की शेप में उसको कट कर लिया। आप लोग चाहें तो ज़्यादा अंडे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कम कटलेट्स बनाने थे, इसीलिए मैंने एक अंडा ही इस्तेमाल किया है। अब हम एक एक कबाब को इस तरह से प्रेस करेंगे और अंडे को उसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे और दूसरा कबाब जो हमने तैयार किया था वो हम इसके ऊपर डालेंगे और इसको उससे कवर कर देंगे और इस तरह से कबाब तैयार करेंगे कि उसके अंदर ये बॉयल एग अंदर रहे। पहले हम दूसरे कबाब को अच्छी तरह शेप देंगे और पतला कर लेंगे, उसके बाद इसके ऊपर रखेंगे और हाथ की मदद से अच्छा सा एक कबाब तैयार कर लेंगे। अब हम इस कबाब को अंडे में डिप करेंगे और इसको फ्राई होने के लिए रख देंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको पकाएंगे। यहाँ पर हमारे एग कटलेट्स तैयार है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।